एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांव बिघराना में पहुंचे हैं। यहां पर एक सरकारी स्कूल की 6 बच्चियों ने कमाल कर दिया है और चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां के जो गुरुजन हैं और जो बच्चियां हैं 6, चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं कि ऐसा कमाल कर दिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर इन 6 बच्चियों का नाम गूंज रहा है। पूरी बात करेंगे आखिर क्यों गूंज रहा है नाम। जो टीचर है मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की बदौलत इन जो बच्चियों का नाम है पूरे हरियाणा के अंदर गूंज रहा है। पूरी बात जानेंगे आखिर मामला क्या है। नमस्कार सर। सर, जो 6 बच्चियां हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा का विषय बनी हुई है और अगर बात करें आपकी बदौलत, यानी गुरुजन का ही सबसे बड़ा हाथ होता है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रोग्राम था और कैसे ये आगे बढ़ती 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 हरियाणा लेवल पर पहुंच गई। दरअसल ये जो कार्यक्रम होता है वो एनसीईआरटी दिल्ली करवाती है और इसमें 6 बच्चों को भाग लेना होता है। 6 विषय उन्होंने दे रखे हैं, जिन विषयों के ऊपर आपको हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बच्चियां गई थी उसमें। और ये हरियाणवी फोक डांस और जो रोल प्ले कंपटीशन होता है, ये पहले ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर। कल ये बच्चियां हरियाणा का जिला जींद का प्रतिनिधित्व करते हुए गुड़गांव एससीईआरटी में कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में इन बच्चियों ने धमाल कर दिया और कमाल कर दिया धमाल और कमाल करते हुए। तो इन बच्चियों का नहीं है, बस कमाल तो आपका है, क्योंकि कमाल ये है कि जो सॉन्ग, जो गीत, जो बच्चियां जिस पर धमाल मचाया बच्चियों ने, वो सर के द्वारा रिटर्न किया गया है। सर ऐसे ही कुछ है। वास्तव में क्या था कि इसमें कुछ शर्तें थी कि आपने गीत भी नया होना चाहिए, धुन भी नई होनी चाहिए और आपको इन्हीं 6 विषयों पे ये गीत लेकर के आना है। तो हमने सभी उसके अंदर मतलब रूपक, दादरा और बहरे तबील का प्रयोग करते हुए हमने इसको स्पेशल रिकॉर्ड करवाया और यहीं से गवा करके फिर इन बच्चियों से बस यही सोच करके चले थे कि इस बार हरियाणा नेशनल स्तर पर कुछ करके आएगा। अब की बार हरियाणा बिघराना का नाम ऊंचा करेगा। जी हाँ, अब ये टीम बिघराना नहीं रही है, अब तो ये पूरी हरियाणा की टीम बन चुकी है। अब ये आने वाली 12 और 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को ये राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अपनी स्टेट है, उनकी अपनी अपनी उनके फोक डांस और रोल प्ले की टीमें आएंगी। जो अब ये तो पता नहीं है, शायद एनसीईआरटी दिल्ली में हो इस बार प्रोग्राम, तो देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ न कुछ करके आएंगे। आपने जो ये गीत लिखा है तो इसमें मेनली क्या विषय आपको डाले गए विषय? ये लड़का लड़की समान और कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन की तरफ संकेत है। अच्छा जी। मतलब कन्या भ्रूण हत्या इसमें बताया गया है कि जिस दिन माँ कह देगी ना कि अपनी अजन्मी बेटी को मैं जन्म दूंगी, और ठीक है उसको प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस दिन इसमें बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा भी है कि मैं ना मरण दूं कूख में, सह लूँगी प्यास और भूख में, खा लूँगी सूखे टूक में, लेकिन उसके बावजूद भी इस अजन्मी बेटी को मैं जन्म दूंगी। तो बहुत अच्छे संदेश के साथ ये गीत हमारा। क्या सर आपके मन में आया भी ये गीत लिखें? और मैंने कभी कोई गीत नहीं लिखा हरियाणा में। दरअसल ये गीत मैंने लिखा था, शुरुआत में इसकी लाइनें थोड़ी सी चेंज थी। उन लाइनों में था कि ना मारे माम न कूक में। हमारे एक गुरुजन हैं जिन्होंने इसमें सुधार करवाया, आदरणीय मंगत राम जी शास्त्री, बहुत बड़े इस एरिया के बहुत अच्छे कवि हैं। बोला नहीं, माँ को सबल दिखा, तब हमने इस गीत को ऐसे लिखा। और ये गीत मतलब अब तो ये है कि हाँ वास्तव में, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है, क्या उम्मीद लगती है सर, जिस प्रकार से इतने राउंड पार कर लिए, कहीं ना कहीं जो एक नेशनल, हम बहुत उम्मीद के साथ नेशनल स्तर पर जा रहे हैं। इसमें जो छोटी मोटी कमियां अभी बची हुई है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था, उसमें हमारे जो कोरियोग्राफर है दीपक खन्ना, जिसने इसको तैयार करवाया है, बस उनके साथ मिल करके हम इसको आपके स्कूल की बच्चियों ने कमाल कर दिया और ये जो श्रेय जाता है ये सभी गुरुजनों को जाता है। आप सभी जितने भी टीचर हैं सभी को श्रेय है ये तो है ही। बाकी हर एक बच्चे के अंदर प्रतिभा छुपी हुई होती है, इन बच्चियों के अंदर भी ये प्रतिभा छुपी हुई थी और नरेश जी ने उसको जांचा और परखा और आज इस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। तो मैं उन बच्चियों को और उनकी बच्चियों के माँ बाप को जिन्होंने उनको जन्म दिया है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और नरेश जियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे स्कूल का गांव का नहीं, अब तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व हमारी टीम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सभी गुरुजनों ने बड़ा सहयोग समर्थन किया, गांव वालों का भी पूरा समर्थन था
बच्चियों ने भी बड़ा जी तोड़ मेहनत की है, लगातार 15 दिनों से लगी हुई हैं। एक लड़की तो इतनी छोटी सी है, वो दामन के बहुत से ही दबजाती है वो। फिर भी ये पहुंच गई है बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद रख रहे हैं हमें नेशनल लेवल पर जाकर भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमारा जीत प्राप्त करेंगे। अभी गांव के लोग हैं, भाई साहब है, बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं ये भी बच्चों को, क्योंकि गांव का लोगों का जब तक साथ नहीं होगा तब तक स्कूल का विकास नहीं होगा। क्योंकि पहले बच्चे टीचर और पहले यह होगा, उसके बाद अगर गांव वालों का साथ नहीं होगा फिर विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे में गांव वाले पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा मोटिवेट कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या नाम आपका? नमस्कार जी भाई साहब, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, आप भी बच्चों को बड़ा उत्साह प्रोत्साहन दे रहे बिल्कुल जी, हैं, पूरा अभी सहयोग। भी आपने 1100 रुपये बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में एक राशि दी है, तो बच्चों का हौसला बढ़ता है इससे। ऐसे में तो बिल्कुल क्या जी। कुछ लगता है कि गांव का नाम जो आपका रोशन हुआ है, तो इसमें किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी आप एनजी न्यूज़ बिधराना गांव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले 10 साल से जी न्यू लगा लो, 10 साल से पहले हमारे गांव में शिक्षा नाम की किसी भी व्यवस्था का कोई नाम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बदली, शिक्षा का स्तर है जो बच्चों को थोड़ा सा मौका मिला, और इस मौके को गांव वाले बच्चों ने बखूबी स्वीकार किया। और गांव के, आपको बता दें कि गांव के 30 बच्चे हमारे एक छोटे से इंस्टीट्यूट जो हमने अपने दम पे ही मतलब कि शुरू किया था, धर्मवीर सर ने शुरू किया था, वहाँ से निःशुल्क पढ़ के और गांव का नाम रोशन किया। उसके बाद गांव में हमारे नरेश शर्मा जी हैं और जी हैं, इनकी टीम आई। अब ये एक नई क्रांति के रूप में बिधराना गांव का ये स्कूल आगे अपने परचम लहराने के लिए तैयार है। और पूरा गांव और खासकर युवा टीम और जितने भी हमारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने वाले जितने भी युवा हैं, गांव के इस स्कूल के साथ, इस ग्रुप के साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं। और जैसा भी सहयोग हमारी तरफ से सर कह सकते हैं कि सर हमसे मतलब उम्मीद करते हैं, उससे बढ़कर हम सहयोग देंगे। तो भाई मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि सरकार के पास ये बात जानी चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल ख़त्म करोगे तो वही ऐसे जो प्रोग्राम, ऐसे जो बच्चे जो टीचर लेके आते हैं वो कहाँ से आएंगे? अगर टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का विकास कैसे होएगा? तो ऐसे में स्कूल को बचाना भी ज़रूरी है और टीचरों को बचाना भी ज़रूरी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे मानसिकता लोगों की है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर शिक्षा जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है या वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है, तो इस मानसिकता को भी थोड़ा सा चेंज करने का यहाँ पे सर ने काम किया है। क्योंकि सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा और ऐसी कला का विकास जो इन्होंने किया है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गाँव में ऐसी महान प्रतिभाएं अपने गांव के अंदर विकास कार्य करने के लिए आई है। तो हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। नोटों की भी बरसात शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं सर के पास मालाएं डालनी शुरू हो चुकी हैं। और ये जो श्रेय जाता है इनकी मेहनत को जाता है, क्योंकि मेहनत करी है। और भी गांव के लोग हैं, देखो भाई नोट डाल रहे हैं। वाह जी वाह, गुरु जी बहुत बहुत बधाई आपको। नोटों की बरसात। मैं तो अपने इन अभिभावकों को और जो दूसरे विशेष तौर पे यहाँ सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे बीच में पहुँचे हैं, इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया और हम उत्साहित भी हैं। और इस प्रशंसा के साथ साथ इसका मतलब ये जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। आज से हमारी जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, हमें एहसास करवा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे एक छोटे से गांव बिधराना, जिनकी नन्ही बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इस सब के लिए हम हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं। और इनके प्रयास से छोटी छोटी बच्चियों के अंदर से जो प्रतिभा निखर कर आई है, ये बहुत ही आने वाले समय में इनके उज्जवल भविष्य की तरफ इनको लेकर जाएगी। और हमारे गांव का पूरा सहयोग स्कूल की तरफ रहेगा। और हमारे जो अध्यापक हैं इनको जो भी सहयोग की ज़रूरत होगी गांव में, हम इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारे साथ मैडम जी, नमस्कार जी। मैडम बधाई आपको पहले तो। हाँ जी, आपको भी। आपके स्कूल ने इतनी प्रोग्रेस किया। अगर आप जैसे टीचर नहीं होंगे, बच्चों के अंदर वो हुनर नहीं देखेंगे, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और बच्चों को पता कैसे चलेगा कि इनके अंदर इस प्रकार का टैलेंट है? नहीं, बच्चों ने भी बहुत हिम्मत जुटाई है जी। 4-5 स्टेज पार करने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल थी। इसमें मान नरेश जी का पूरा सहयोग है जी। हाँ, गांव बिधराना का बहुत अच्छे कहो। हाँ जी। गांव साथ देवे गेला दिन दो रहो तो गांव की बच्चियां की। हेलो जी, हाँ जी, आप जी जैस्मिन की दादी बोल लूँ जी। आप जी मैडम जी का शुरुआत है जी, मास्टर जी का भी है जी। हमारा गांव में बधाई हो जी बड़ी भारी। बच्चों को
एक शोभा यात्रा के रूप में लेके जाएंगे पूरे गांव के अंदर, क्योंकि अगर इस प्रकार से बच्चों का उत्साह बढ़ाया जाएगा कहीं ना कहीं, और जो बच्चियां हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की भावना पैदा होगी कि हम भी कुछ अच्छा करें कहीं ना कहीं, जैसे इन बच्चियों ने किया है। तो ये सभी जो हो पाया है गांव वाले, टीचर और जो बच्चे हैं, इन सभी की बदौलत हो पाया है। और ऐसे मैं आशा करूंगा कि आप एनजी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपको हर प्रकार की खबर के बारे में सूचना मिल सके। अभी जैसे गांव बिधराना के अंदर जो बच्चियों ने एक बड़ा कमाल किया है, वो टीचर और बच्चियों का जो एक संबंध होता है माता पिता के समान, कहीं ना कहीं वो दर्जा भी आज वो बढ़ गया है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। सुर्खियाँ बन चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर नाम हो चुका है इनका। जो ये बच्चियाँ आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही बच्चियाँ हैं। आखिर सुर्खियों में क्यों आए टीचर और ये, तो बातचीत करेंगे टीचरों से। जो अभी मैंने बात की थी, अभी ये जो बच्चियाँ हैं आखिर क्यों सुर्खियों में आए। पहले बेटा नाम बताओ अपना। जैस्मिन, आरजू, तमन्ना, खुशी, रंजना, काजल। अच्छा बेटा, किस प्रकार की परफॉर्मेंस आपने दी है? सबसे पहले जब नरवाना स्तर की बात करें या तो ब्लॉक स्तर की बात करें, सबसे पहले आप बताओ बेटा। तब हमें इतने मतलब पता नहीं था कि हम इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा। तो जब तो हमें पता नहीं था, बट अब बहुत खुशी हो रही है। जब आप एक के बाद जीतते गए तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? पहली बार तो बहुत डर लगता था, बट अब बहुत क्या पता पहले राउंड में बाहर निकल जाए। हाँ, पहले तो बहुत डर लगता था, बट अब बहुत खुशी हो है। अच्छा, अब ये तो आपने इतने राउंड तो क्लियर कर लिए है, अभी जैसे पूरे नेशनल स्तर पर होगा, यानी कि सभी जो स्टेट पढ़ते हैं हमारे वो आएंगी, उनसे सभी टीमें आएगी, तो क्या लगता है उनको मात दे पाओगे आप? दे पाएंगे हैं? कोशिश करेंगे पूरी, अपना 100% देंगे और हमारे गांव का, हमारे देश का और हमारे राज्य का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। अच्छा बेटा, क्या कुछ लगता है अभी जो तुम गीत तैयार करते हो या डांस करते हो जिस गीत पर, उसमें क्या कुछ मैसेज जाता है आम जनता के लिए? कन्या भ्रूणहत्या उन्मूलन और बेटा बेटी को समान अवसर हरियाणा के अंदर दिख रही है, पर नेशनल स्तर पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब इनका विश्वास इतना बढ़ते बढ़ते आगे चला गया, कहीं ना कहीं अब इनका अटूट विश्वास बन चुका है। टीचर और बच्चियों ने कमाल कर दिया है, सुर्खियों में आ चुके हैं बिघराना गांव के टीचर और बच्चियां। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।